हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था और जो लैन सिजन थे उनकी शादी जो है वो वीजिंग और जियांग चेंग से तय हो चुकी थी। वीजिंग की जो शादी थी वो वांगजी से तय हुई थी और जियांग चेंग की शादी लैन सिजन से तय हुई थी। लेकिन वीजिंग तो अपोजिट लोगों से प्यार करते हैं, यानी कि वीजिंग करता है लैन सिचन से प्यार और लैन सिचन करते हैं हमारे जियांग चेंग से प्यार। लेकिन जियांग चेंग हमारे वांगजी से प्यार करता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मिलकर जब उनकी शादी होगी तब उनके जो वेडिंग कपड़े आएंगे वो अपनी वेडिंग क्लॉथ को चेंज कर लेंगे, यानी कि जो जियांग चेंग के लिए कपड़े आएंगे वो वीजिंग पहनेगा और जो वीजिंग के लिए कपड़े आएंगे वो जियांग चेंग पहनेगा। और वो दोनों ऐसे करके अपने जो अल्फा हस्बैंड्स हैं उनके साथ चीटिंग करेंगे और अपने क्रश के साथ शादी कर लेंगे। और वो दोनों सोचते हैं कि उनकी फेरोमोन्स तो वो एक दवाई ले लेंगे जिससे उनकी फेरोमोन्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और यही वो दोनों डिसाइड करते हैं। और ऐसे ही करके टाइम भी बीत जाता है और अब वी जिंग की शादी नेक्स्ट डे होने वाली थी। वी जिंग और जियांग चेंग दोनों ही एक रूम के अंदर बैठे हुए थे। वी जिंग जियांग चेंग से बोलता है, जियांग चेंग मैंने मैडम यू के हाथ में हमारी वेडिंग ड्रेस देखी थी, ठीक है, तो जब मैडम यू उन सर्वेंट्स को वो ड्रेस देंगी हमें देने के लिए तब हमें उन वेडिंग ड्रेस को चेंज करना होगा। जियांग चेंग बोलता, हाँ वी जिंग ये तो ठीक है, लेकिन हमारी उस दवाई का क्या जो हमारे फेरोमोन्स को छुपाएगी। वी जिंग बोलता, वो मेरे पास है, और वो अपने हाथों में दवाई जियांग चेंग को दिखाता है। जियांग चेंग बोलता, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। जियांग चेंग ये बोलता है तब वी जिंग बोलता है, चेंग ये दवाई तो है मेरे पास, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या क्या ये दवाई काम नहीं करेगी। वी जिंग बोलता है, अरे नहीं जियांग चेंग ऐसा नहीं है, यही काम तो करेगी, लेकिन इससे फिर हमें भी किसी भी अल्फा के फेरोमोन्स का पता नहीं चलेगा, मतलब हम भी पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई अल्फा हमारे पास है उसके फेरोमोन्स कौन से हैं, हमें भी नहीं पता चलेगा। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, बीजिंग कोई बात नहीं, तुम स्ट्रेस मत लो। देखो हम ऐसा करेंगे, हमारे अल्फा हस्बैंड का फेस देखने के लिए हम ना हमारे वेल को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है, हाँ चेंग तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वो दोनों स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। बीजिंग बोलता है, चेंग अब हमें बस कल के टाइम का वेट करना है, हमारी वेडिंग डे का। उसके बाद हम हमारे अल्फा से शादी कर पाएंगे, हमारी क्रश से शादी कर पाएंगे। जियांग चेंग सच में मैं बहुत ही हैप्पी हूँ लैन सिचन से शादी करने के लिए। और बीजिंग ब्लश करते हुए ये बोलता है, जियांग चेंग बोलता है, हाँ बीजिंग मैं भी बहुत हैप्पी हूँ लैन वांग से शादी करने के लिए, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उससे शादी करने के लिए जा रहा हूँ। और वो दोनों ऐसे ही करके बहुत ही ब्लश करते हैं और वो दो और फिर वो दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आज जियांग चेंग और वीइंग की वेडिंग होने वाली थी, तो जियांग चेंग बहुत ही जल्दी उठ गया था, लेकिन हमारा वीइंग अभी तक नहीं उठा था, इसीलिए जियांग चेंग बहुत ही ज़्यादा वीइंग को उठाने में स्ट्रगल करता है, उसे हिलाता है चिल्लाता है कई कई बार, लेकिन वीइंग नहीं उठ रहा था। फाइनली कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद जियांग चेंग हमारे वीइंग को उठा देता है। वीइंग उठता है जल्दी से और फिर वो दोनों एक एक करके बात लेते हैं। वहाँ पर वीइंग और जियांग चेंग का जो ब्राइडल मेकअप था एंड जो उनके हेयर वगैरह को स्टाइल करना था, मतलब वो सब करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए थे। इसके बाद वो बात लेते दोनों और फिर वो लोग अपना काम करने लगते हैं। अब वीजिंग और जियांग चेंग दोनों ही रूम के अंदर अकेले थे। जियांग चेंग विंग को देखता है, वीजिंग जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, चेंग अब तुम्हारी बारी है, मैडम यू ने उन क्लॉथ को सही जगह पर रख दिया होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है मैडम यू ने हम दोनों के नाम के साथ उन क्लॉथ को रखा होगा, तो वहाँ पर जो नाम की चिट लगी होगी, तुम बस एक काम करना, उन क्लॉथ पर जो चिट है उसे चेंज कर देना, ठीक है। तुम्हारे वाले कपड़ों पर मेरी वाली चिट और मेरे वाले कपड़ों पर तुम्हारे नाम की चिट होनी चाहिए। जियांग चेंग बोलता है, ओके वीजिंग ठीक है, मैं करने के लिए जा रहा हूँ, ओके। जियांग चेंग बोलता है ये सब चीज़ें, विंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद जियांग चेंग धीरे से जो है वो रूम का डोर था उसे ओपन करता है एंड देन वो वहाँ से निकल जाता है उन क्लॉथ को चेंज करने के लिए। वहीं हम देखते हैं एक रूम का सीन, रूम के अंदर क्लॉथ को रखा गया था टेबल पर, और वहाँ पर वीजिंग और जियांग चेंग का उन क्लॉथ पर नाम लिखा हुआ था, चिट लगाई हुई थी वहाँ पर। लेकिन तभी सडनली जो विंडो थी वो ओपन होती है और उससे हवा आती है अंदर, और जो उन कपड़ों पर चिट लगी हुई थी वीजिंग और जियांग चेंग के नाम की, वो चिट नीचे गिर जाती है। अब हम जियान लुन को देखते हैं। जियान लुन जो है वो वेडिंग से रिलेटेड कोई सामान ढूंढने के लिए उसी रूम के अंदर आता है। जब वो रूम के अंदर आता है तब वो नीचे फ्लोर पर दो चिट देखता है जिस पर नाम लिखा हुआ था। जो जियान लुन है वो बिना कुछ सोचे समझे उन चिट्स को है जो उन्हीं कपड़ों पर लगा देता है, यानी कि जो जियांग चेंग के वेडिंग क्लॉथ पर
जियांग चेंग के जो वेडिंग क्लॉथ थे उन पर वीजिंग के नाम की चिट लगा देता है और वीजिंग के जो क्लॉथ आए हुए थे शादी के लिए उन पर जियांग चेंग के नाम की क्लॉथ पर चिट लगा देता है। और फिर वो उन क्लॉथ को देखता है और सच में वो बहुत ही इमोशनल फील करता है, क्योंकि वो वीजिंग से दूर होने वाला था, इसीलिए वो फिर अपने आप को संभालता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। अब हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग सीक्रेटली उस रूम के अंदर आता है और फिर वो क्लॉथ को देखता है और फिर उन पर नाम देखता है और फिर वो उन्हें एक्सचेंज कर देता है, यानी कि अब जो है जियांग चेंग के कपड़ों पर जो है जियांग चेंग का ही नाम था और वीजिंग के कपड़ों पर वीजिंग का ही नाम था, क्योंकि पहले ही जियान लो ने उन्हें एक्सचेंज किया था एंड अब आकर जियांग चेंग ने उन्हें फिर से ठीक कर दिया है। जियांग चेंग के अकॉर्डिंग जो है उसने कपड़े चेंज कर दिए हैं, लेकिन वो कपड़े अपने अपने सही नाम पर ही है और जियांग चेंग उसके बाद वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग तो बहुत ही हैप्पी था और फिर वो जल्दी से विंग के रूम में आता है और विंग को बता देता है कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद वो दोनों उसी मेडिसिन को खा लेते हैं जिससे कि उनके ओमेगा फेरोमोन्स का पता ना चले। इसके बाद जियांग चेंग अपने रूम के अंदर रेडी होता है और वी जिंग अपने रूम के अंदर रेडी होता है। कुछ घंटे के बाद जियांग चेंग को जो आर्टिस्ट लोग थे वो भी अच्छे से रेडी कर देते हैं उसकी वेडिंग के लिए, और इधर दूसरी तरफ वी जिंग को अपने रूम के अंदर आर्टिस्ट जो लोग आए हुए थे उन दोनों को रेडी करने के लिए वो विंग को रेडी कर देते हैं। और अब वी जिंग और जियांग चेंग पूरे रेडी थे वेडिंग ड्रेस में अच्छे से, और उनके चेहरे पर वेल भी लगा दिया गया था। उसके बाद जो हमारे जियांग चेंग और वी जिंग है वो अपने पेरेंट्स की नज़रों में बिना आए हुए हॉल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे जियांग यानली, मैडम यू, उन सभी को अच्छे से पता था कि कौन सी वेडिंग ड्रेस किसके लिए आई हुई है। वी जिंग और जियांग चेंग दोनों ही अपने अल्फा हस्बैंड को देखने के लिए अपने वेल को ऊपर ही करने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें मैडम यू की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों डर जाते हैं। मैडम यू उन दोनों के पास आती हैं और बोलती हैं, चेंग वी तुम दोनों रेडी हो गए, सच में तुम दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर वी जिंग और जियांग चेंग दोनों अपना सिर हामी हिलाते हैं और उसके बाद फिर जो मैडम यू थी वो जियांग चेंग और विंग का हाथ पकड़ती है और वो उन दोनों को उनके उनके अल्फा हस्बैंड के पास ले जाकर खड़ा कर देती है। जियांग चेंग और वी जिंग दोनों इस बात से खुश हो रहे थे कि वो दोनों अपने क्रश से शादी करने वाले हैं, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी ये नहीं पता कि वो दोनों भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में ये शादी कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों तो अपने असली ही हस्बैंड से शादी कर रहे हैं। वी जिंग और जियांग चेंग दोनों अपने अल्फा हस्बैंड के पास खड़े हुए थे और वांग जी और वी जिंग तो बहुत ही हैप्पी थे अपने ओमेगास के साथ। वांग जी जो है वो वी जिंग का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो वेल के अंदर ही शर्मा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लैन सिचन है। और वहीं दूसरी तरफ सेम ऐसा ही था, लैन सिचन ने भी हमारे जियांग चेंग का हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर जियांग चेंग भी बहुत हैप्पी था और वो भी लैन सिचन का हाथ कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये वांग जी है। और वो दोनों इसी भ्रम के अंदर खड़े हुए थे वहाँ पर और बहुत ही हैप्पी हो रहे थे। वहीं जियांग फेंग मैन बोलते हैं कि अब हमें वेडिंग रस्मों को शुरू कर देना चाहिए, तो जो लैन क्रैन थे वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। इसके बाद जो वहाँ पर प्रीस्ट आया हुआ था वेडिंग कराने के लिए, वो वेडिंग के रिचुअल्स को करवाना शुरू कर देता है। वी जिंग और वांग जी एक दूसरे के सामने वॉल्स को कंप्लीट करती हैं 3, और सेम ऐसा ही जियांग चेंग और लैन सिजन भी करते हैं, वो भी अपनी वेडिंग वॉल्स को कंप्लीट करते हैं। और वी जिंग और जियांग चेंग दोनों अपनी वेडिंग रिचुअल्स के टाइम बिल्कुल भी एक दूसरे से बातें नहीं करते, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर वो दोनों बातें करेंगे तो उनकी जो आवाज़ है वो लोग पहचान लेंगे और उनका पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा, इसीलिए वो दोनों बात नहीं करते हैं। और ऐसे ही करके पूरी वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो वी जिंग था वो हमारे लैन वांग जी का ऑफिशियली ओमेगा था, यानी कि वो उसके ऑफिशियली हस्बैंड था, और लैन से चैन जो है जियांग चेंग का ऑफिशियली हस्बैंड था अल्फा। उनकी वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सभी लोग हॉल के अंदर खड़े हुए थे और देन उसके बाद जितने भी एल्डर्स थे वो न्यूली वेडिंग कपल जो थे उनको आशीर्वाद दे रहे थे। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी जियांग चेंग के लिए और वो रो रही थी, और साथ ही वो वी जिंग के लिए भी रो रही थी, क्योंकि वो विंग को बहुत ही याद करेंगी। वी जिंग के जाने के बाद कौन उन्हें परेशान करेगा, कौन उन्हें हंसाएगा, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। हाँ, वो बात अलग थी कि मैडम यू सबको दिखाती थी कि वो विंग से नफरत करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो विंग से भी प्यार करती हैं और वो उसकी भी केयर करती हैं। हाँ, बस वो थोड़ी सी सबके सामने रूड बिहेव करती थी विंग के साथ, लेकिन वो विंग से प्यार करती हैं और वो उसके लिए भी रो रही थी। जियांग फेंगमियान भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने दोनों बेटों के लिए, लेकिन फिर वो भी उन्हें अपनी ब्लेसिंग देते हैं और वो बहुत ही इमोशनल थे। जियांग यानली भी अपने दोनों भाइयों को ब्लेसिंग देती है एंड वी जिंग और जियांग चेंग भी बहुत ही इमोशनल थे, क्योंकि उन्हें जाना होगा अब लोटस पेयर को छोड़कर। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग दोनों जो कैरेज थे उनमें जाकर बैठ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। इसके बाद वो अपने लोटस पेयर में नहीं रह पाएंगे,
इस ब्यूटीफुल व्यू को वो नहीं देख पाएंगे। हाँ, कभी-कभी वो आ सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते ना। तो उन दोनों को बहुत ही इमोशनल फ़ील हो रहा था, उनकी आँखों में आँसू भी आ रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपनी फ़ैमिली से, लेकिन उन्हें बाय बोलने के लिए अपने हाथ को ज़रूर हिलाया था। इसके बाद वांग जी और लैन सेचेन भी जाते हैं और वो घोड़ों पर बैठ जाते हैं और फिर वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। लैन करेन जो था वो बहुत ही खुश था वांग जी और लैन सेचेन के लिए। अब तो बस वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का वेट कर रहा था कि कब वो उन्हें खिलाएगा। वी जिंग और जियांग चेंग वैसे हैप्पी भी थे कि उनकी शादी जो उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही हुई है, उनके हिसाब से। लेकिन सच क्या है वो तो हमें ही पता है। ऐसे ही करके कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद जो बारात थी वीजिंग और जियांग चेंग की, वो गुस्सू के गेट पर पहुंच जाती है। उसके बाद जो वांग जी और लैन सिचन अपने घोड़ों से नीचे उतर कर आते हैं और वो कैरेज की ओर जाते हैं। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है वी जिंग को कैरेज से नीचे उतारने के लिए, और सेम ऐसा ही लैन सिचन भी करते हैं। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि वो जियांग चेंग को कैरेज से नीचे उतार सके। वी जिंग जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ता है ये सोचकर कि ये लैन सिचन है, और हमारा जियांग चेंग हमारे लैन सिचन का हाथ पकड़ता है ये सोचकर कि वो वांग जी है। और फिर वो दोनों कैरेज से बाहर आते हैं और फिर वो साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जो वुसू का इंसिस्टर हॉल था वहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही। वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ के वेडिंग रिचुअल्स थे कुछ वो करने लगते हैं। और इन सब के करते टाइम वी जिंग और जियांग चेंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था अपने अपने हस्बैंड्स को देखने का। लेकिन वो दोनों यही सोच रहे थे कि अभी भी उनकी शादी उन्हीं के हस्बैंड से हुई है, यानी कि उनकी करस से हुई है। ऐसे ही करके अब नाइट हो गई थी और अब जाकर जो उनके वेडिंग रिचुअल्स थे यहाँ के वो कंप्लीट हुए थे। देन उसके बाद लायन किरण जो है वो बताता है वी जिंग और जियांग चेंग को कि अब वो दोनों अपने अपने घर में जाएंगे, यानी कि वी जिंग जाएगा जिंगशी में और जियांग चेंग जाएगा हानशी के अंदर। फिर एक लैंड डिसिपल आता है और वो वी जिंग को वहाँ से जिंगशी की ओर ले जाने लगता है। वी जिंग नहीं देख पा रहा था कि मतलब कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसके फेस पर वेल था इसी वजह से। और वहीं दूसरी साइड सेम ऐसा ही था, जो लैंड डिसिपल था 2 या 3 वो भी जियांग चेंग को लेकर जा रहे थे हानशी की ओर। वी जिंग ने जिंगशी को बाहर से तो देखा था जब वो लेटर छोड़ने आया था, लेकिन उसने कभी जिंगशी को अंदर से नहीं देखा था, तो इसीलिए कोई भी आइडिया नहीं था उसे। इसके बाद वी जिंग और जियांग चेंग दोनों अपने अपने घर के अंदर ही अपना खाना खाते हैं, और देन वो अपने रूम के अंदर बैठे हुए थे। वी जिंग अपने जिंगशी के अंदर था और वो बैठा हुआ था आराम से, और वो जो है अपने हस्बैंड का वेट कर रहा था अल्फा। वी जिंग बहुत ही एक्साइटेड था, वो खुश हो रहा था कि फाइनली उसने अपने क्रश अपने प्यार जेवुजुन से शादी कर ली है। वो बहुत ही हैप्पी था। तभी अचानक से उसे रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो सोचता है कि फाइनली जेवुजुन आ गए हैं, इसीलिए फिर वो जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करता है। वो जेंटली बिहेव करता है एंड देन वो बैठ जाता है। एक अल्फा विंग के पास आता है, यानी कि जो विंग का हस्बैंड है वो, और वो विंग के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और वो विंग की ओर लीन होता है। वीजिंग तो यही सोच रहा था कि ये जेवुजुन है। फिर तभी अचानक से जो अल्फा उसके पास था वो वी जिंग के सर से उसका वेल हटा देता है। वी जिंग अभी भी नीचे ही देख रहा था। तभी एक डीप वॉइस के अंदर वी जिंग का हस्बैंड बोलता है वी जिंग। वी जिंग जैसे ये साउंड सुनता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉकिंग आइज से जल्दी से अपनी आंखें ऊपर करता है और देखता है उसके सामने बैठे हुए पर्सन को। जैसे विंग देखता है तब वो शॉक के मारे जल्दी से बेड से उठ जाता है। वी जिंग अपने सामने वांगजी को देखकर बोलता है शिशुजुन, आप यहाँ पर? आप मेरे 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 हस्बैंड कहाँ है? मेरे हस्बैंड जेबुजुन कहाँ है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आपने मेरा बेल क्यों हटाया? वांग जी सुनता है और बोलता है व्हाट, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी जब ये बोलता है तो वी जिंग डर जाता है, बोलता नहीं आप मेरे हस्बैंड नहीं, मेरी शादी तो जेबुजुन से हुई है। और ये बोलकर वो इधर से उधर रूम के अंदर ढूंढने लगता है यहाँ से भागने का रास्ता। वांग जी जब ये सुनता है अपने ओमेगा के माउथ से किसी और अदर अल्फा का नाम, तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी वी जिंग को पकड़ता है और वो उसे बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आता है और विंग को बेड पर पिन करता है और बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, और अब मुझे सिजुन बोलना बंद करो, तुम मेरा नाम लो। गुस्से में ये बोलता है वांग जी। वी जिंग बोलता है लेकिन लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो जेबुजुन से हुई थी ना, तो मैं आपको कैसे? इसी के बाद वी कुछ बोलने वाला था लेकिन वांग जी उसे चुप करवा देता है और बोलता है चुप, बिल्कुल चुप, शट अप, अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझ आया तुम्हें? और तुम मेरी ओमेगा हो, और तुमने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें पास्ट में की हैं मेरे साथ, तो अब ये करेक्ट टाइम है तुम्हें पनिशमेंट देने का। वी जिंग सुनता है और बोलता है पनिशमेंट? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल,
और फिर वीइंग याद करता है वो मतलब जब यहाँ पर स्टडी के लिए आया था तब उसने वांग जी के साथ क्या क्या किया था। वीइंग जब ये याद करता है तब वो गिगल करने लगता है। वांग जी बोलता स्टॉप गिगलिंग वीइंग। वीइंग जब ये सुनता है तो वो बिल्कुल ही चुप हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर भी जाता है। वी जिंग पीछे की ओर बेड पर होने लगता है, लेकिन वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है और वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वांग जी वी जिंग के लेग को पकड़ता है, खींचता है इसे और वी जिंग सीधा वांग जी के नीचे आ जाता है। वांग जी वी जिंग को अपने नीचे पूरी तरह से पिन करता है। वी जिंग बोलता है सिजुन ये आप क्या करे। वांग जी बोलता है वी जिंग चुप करो, मैं तुम्हारा हेल्पा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी ओमेगा हो और इस तरह से स्ट्रगल करना बंद करो। वी जिंग वांग जी के चेस्ट पर उसे मारता है, उसे पीछे की ओर करने लगता है। वांग जी बोलता है वी जिंग स्टॉप, स्ट्रगल करना बंद करो, समझ आया तुम्हें, और अपने आप को मेरी ग्रिप से छुड़वाना भी फ्री बंद करो, क्योंकि आज हमारी वेडिंग नाइट है। जब वीजिंग ये सुनता है तब बोलता वेडिंग नाइट नहीं, प्लीज़ प्लीज़ सेजन मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, लेकिन मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी सेजन, मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन नहीं प्लीज़ आई एम सॉरी। वांग जी जब ये देखता है तो वांग जी डार्क आईज से विंग को देखता है और बोलता है जी जिंग तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि हमारी शादी एल्डर्स ने तय की है और तुम मेरे ओमेगा हो, तो फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी शादी मेरे ब्रदर से हुई है। ये सुनते ही बिल्कुल वीजिंग साइलेंट हो जाता है। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को जो है बेड पर पिन करता है पूरी तरह से। वी जिंग साइलेंट था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वी जिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, लेकिन फिर वी जिंग बोलता है एक्चुअली हाँ वांग जी मैंने यही सोचा था कि मेरी शादी जो है वो लैन सेशन से होने वाली है। मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर होगे। वांग जी क्वेश्चनेबल आई से विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग ये तुम क्या बोल रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ वो एक्चुअली वीजिंग को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब वो वांग जी को क्या बोले। वीजिंग बोलता है हाँ वो एक्चुअली क्या है कि एक वीक पहले एक मेड ने मुझसे कहा था कि हमारे जो एल्डर्स हैं ना उन्होंने ये कहा है कि मेरी शादी जो है वो लहन सेजन से होगी और जियांग चेंग की शादी जो है तो तुमसे होगी। उन्होंने कहा था कि हमारे एल्डर्स ने प्लान को चेंज कर दिया है। वांग जिविंग को ही देख रहा था, वो भी बिल्कुल कोल्ड आइज से। वांग जी जब ये सुनता है तब उसकी आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो जाती हैं और वांग जी जो है वो अपनी बॉडी को वी जिंग की बॉडी पर और भी ज़्यादा प्रेस करता है और अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है, यानी कि और भी हार्डली विंग को पकड़ता है, जिससे विंग को पेन होता है और वो पेन में बोलता है लहसन। वांग जी जब ये सुनता है विंग के माउथ से अपना नाम तब उसे बहुत अच्छा लगता है और वी जिंग को फिर वो और भी ज़्यादा अपनी बॉडी से प्रेस करता है। विंग को वांग जी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ऐसे वी जिंग को अपनी बॉडी से प्रेस करने में और उसके माउथ से अपना नाम सुनने में। इसके बाद फिर वांग जी दोबारा से अपनी बॉडी को वी जिंग की बॉडी पर प्रेस करता है, जिससे वी जिंग और भी चाहता जोर से चिल्लाए और मुआयन करे। वांग जी के ऐसा करने की वजह से वी जिंग समझ गया था कि वांग जी आखिरकार क्या चाहता है, तो इसीलिए वी जिंग बिल्कुल भी इस बार मुआयन नहीं करता। वांग जी डार्क आई से विंग को देखता है और बोलता है तो इसका मतलब है कि तुमने अपने ड्रीम के अंदर मेरे ब्रदर को इमेजिन किया था। वी जिंग जब ये सुनता है तो उसे पता चल जाता है, वांग जी की आंखों में गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और वांग जी ने कितनी डार्क वॉइस में ये बोला था। वी जिंग बोलता है कि हाँ। वांग जी जब ये सुनता है तब उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी ग्रिप को वी जिंग की हाथों पर और भी टाइट कर देता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब है कि मैंने उन्हें अपने साथ इमेजिन नहीं किया था, बस मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और कुछ भी नहीं। मैंने उन्हें कभी अपने साथ ऐसे इमेजिन नहीं किया है। मेरा मतलब है कि मैंने उन्हें हस्बैंड के रूप में इमेजिन किया है, लेकिन इस तरह के सीन में कभी इमेजिन नहीं किया। मैं वो वांग जीविंग को देखता है और बोलता है दीजिंग तुम्हारे लिए अब यही ठीक होगा कि तुम अब मुझे अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करो और तुमने किसी के बारे में अगर दोबारा ऐसा सोचा तो फिर देखना तुम मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। एंड तुम अब सिर्फ मुझे इमेजिन करो, मैं तुम्हारा वन एंड ओनली हस्बैंड हूँ, किसी और के बारे में सोचना बंद कर दो वीजिंग। ये बोलकर वांग जी अपना फेस वीजिंग की ओर आगे ले जाने लगता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी उनके डर पर नक होता है। ये देखकर ही वांग जी बहुत ही इरिटेट हो जाता है कि अभी उसको किसने डिस्टर्ब कर दिया। वांग जी जल्दी से बेड से उठता है और वो विंग को देखता है जो कि उसके नीचे थोड़ी देर पहले ही लेटा हुआ था। ये देखकर वांग जी उठता है बेड से और फिर वीजिंग भी बेड पर बैठ जाता है और वीजिंग अपने मन में सोचता है कि मेरी शादी जो है वांग जी से हुई है, तो इसका मतलब है जियांग चेक की शादी जो है लैन सिचन से हुई है। ए भगवान ऐसा क्यों।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जियांग चेंग ने लैन सिजन को क्या एक्सक्यूज़ दिया होगा। वी जिंग ये सोचता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। वहीं वांग जी जाता है जिंगशी के डोर पर और जिंगशी का डोर ओपन करता है। जैसे वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि बाहर उसके ब्रदर लैन सिजन और जियांग चेंग खड़े हुए थे। जैसे ही वांग जी देखते हैं उन दोनों को, जियांग चेंग जो था वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था और लैन सिजन बहुत ही परेशान लग रहे थे। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग कहाँ है? वांग जी बोलता है, हमारे रूम में। जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो किसी का वेट नहीं करता, वो सीधा रूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद लैन सिजन और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो भी अंदर आते हैं। जियांग चेंग जल्दी से वांग जी के रूम में जाता है और देखता है वी जिंग बेड पर बैठा होता है और उसने अपने सर को पकड़ा होता है। जियांग चेंग बोलता है, वी जिंग जैसे जियांग चेंग को देखता है तो वो जल्दी से बेड से उठ जाता है। जियांग चेंग भाग कर जाता है और वो विंग को हक करता है और बोलता है, वी जिंग जियांग चेंग की बैक को पैट करता है। बोलता है, जियांग चेंग तुम ये क्यों, कैसे हो गया? जियांग चेंग बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। वीजिंग तुमने क्या एक्सक्यूज़ दिया था वांग जी को? लो वॉइस के अंदर जो जियांग चेंग है वो विंग से पूछता है और वी जिंग जो है जियांग चेंग की बैक को पैट कर रहा था। वी जिंग बोलता है, जियांग चेंग तो तुमने क्या एक्सक्यूज़ दिया था? वो विस्पर करता है। जियांग चेंग बोलता है, नहीं, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। विंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, मैंने कहा था वांग जी को कि एक हफ्ते पहले जो है ना एक ओल्ड लेडी सर्वेंट ने बताया था कि मेरी शादी जो है वो लैन सिजन से हो रही है और तुम्हारी शादी वांग जी से, और ये हमारे एल्डर का जो था ना सीक्रेट प्लान था और उनका सरप्राइज़ था। जियांग चेंग बोलता है, ओह अच्छा। वी जिंग फिर विस्पर करते हुए बोलता है, जियांग चेंग क्या हुआ था जब तुमने लैन सिजन को देखा था? ये सुनने के बाद ही जो है लैन सिजन जियांग चेंग के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो फिर विंग को फ्लैशबैक बताता है। तो अब हम देखते हैं हमारे लैन सिजन का फ्लैशबैक कि उसके साथ क्या हुआ था जियांग चेंग की वेडिंग पर, उनकी वेडिंग नाइट के टाइम। तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक को। जियांग चेंग जो था वो बेड पर बैठा हुआ था बहुत ही जेंटली। तभी लैन सिजन रूम के अंदर आते हैं, वो डोर को ओपन करते हैं और जियांग चेंग के पास बेड पर आते हैं। वो देखते हैं कि जियांग चेंग जो है वो बेड पर बैठा हुआ है। ये देखकर लैन सिजन ब्लश करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद वो बिना कुछ कहे ही जियांग चेंग के पास बेड पर चले जाते हैं। जियांग चेंग बेड पर बैठा हुआ था, लैन सिजन बेड के ऊपर बैठ जाते हैं जियांग चेंग के पास एंड देन लैन सिजन जियांग चेंग के फेस को पकड़ते हैं अपने हाथों से और वो उसके बेल को अभी तक नहीं हटाते हैं। वो बेल से ही उसके फेस को ऊपर करते हैं, कपड़े से ही। फिर जियांग चेंग जो है वो अपने फेस को ऊपर करता है। इसके बाद जो लैन सिजन थे वो अपने फेस को जियांग चेंग के फेस के ऊपर क्लोज लेके जाते हैं और वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से टच करते हैं कपड़े के ऊपर से ही। ये देखकर जियांग चेंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है और वो एक्साइटेड भी हो जाता है। एंड देन इसके बाद जो लैन सिजन थे वो अपने लिप्स को मूव करते हैं और जियांग चेंग सोचता है कि ये वांग जी है तो इसीलिए वो भी अपने लिप्स को मूव करता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही कपड़े के ऊपर से एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जो जियांग चेंग किस कर रहा था लैन सिजन को, फिर लैन सिजन जो है जियांग चेंग के लिप्स पर बाइट करते हैं, फिर वो अपने किस को ब्रेक करते हैं और फिर वो बोलते हैं, जियांग वांगियन सच में तुम बहुत हॉर्नी हो। जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से अपने वेल को हटाता है और बोलता है, लैन सिजन आप? जैसे ही लैन सिजन ये सुनते हैं तो बोलते, हाँ मैं, क्या हुआ? जियांग चेंग बोलता है, लेकिन मेरी शादी तो वांग जी से हुई थी ना। जैसे ही लैन सिजन ये सुनते हैं तो बोलते हैं, व्हाट, ये तुम क्या बोल रहे हो जियांग वांगियन? मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा हस्बैंड, और तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारी शादी वांग जी से हुई है? ये बोलकर वो अपने आईब्रो को रेज करते हैं और जियांग चेंग को देखते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ तो अब देखना होगा नेक्स्ट पार्ट में कि फाइनली इन दोनों के साथ होता क्या है, क्या इनका राज खुलेगा, क्या इन्हें सच्चाई पता चलेगी कि इन्होंने खुद ही अपनी वेडिंग्स को चेंज किया था, ये चेंज करना